माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल देख के आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। हाँ, कुछ टाइम पहले हम लोग का अचानक से प्लान बन गया था वैष्णो देवी जाने का। मैं पहली बार वैष्णो देवी गई थी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। काफ़ी पेनफुल भी था क्योंकि इतना सारा चलना होता है। ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि चलते चलते वैसे ही आपकी हालत ख़राब हो रही होती है तो शूट नहीं हो पाता है। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो हम लोग की रात की ट्रेन थी और हम लोग सुबह पहुँचे थे। तो जस्ट पहुँचे ही थे तो ये मस्त सनराइज़ हो रहा था उसी टाइम पे, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे शायद पहुँचे थे वहाँ पे। उसके बाद में ट्रेन स्टेशन से हम लोगों ने कैब की थी होटल के लिए, क्योंकि हमें पहले फ्रेश होना था, नहाना धोना था, उसके बाद यात्रा स्टार्ट करनी थी। हम लोग होटल पहुंच गए थे और होटल की खिड़की से ना ये व्यू दिख रहा था। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये अर्धकुंवारी का है। ये मतलब आधी चढ़ाई है ये। इसके बाद ऊपर 6 किलोमीटर और चढ़ना होता है। बस उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे होटल से, जहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट होती है। वहाँ पहुँचने में कम से कम 20 मिनट का रास्ता है। हम लोग गाड़ी से जा रहे थे वहाँ पे। उससे पहले हम लोग अपनी RVID लेने के लिए रुक गए थे। बिना RVID के लिए आपको अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। इसका रजिस्ट्रेशन उन लोगों ने ऑनलाइन ही करवा दिया था। और ये हम लोग को ID मिल गई थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर को। और जैसे हम लोग बाहर आए तो हमको ये छोले कुलचे वाला दिख गया था। यहाँ के छोले कुलचे फेमस है सुना था, तो इसलिए ट्राई किया। बट मुझे तो इसका टेस्ट मतलब नॉर्मल लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ का जो खाना होता है ना, उसमें मतलब लहसुन प्याज वैसे डालते ही नहीं है। यहाँ पे पूरे कटरा में आपको कहीं भी लहसुन प्याज वाला खाना नहीं मिलेगा। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो मुझे इसका टेस्ट वैसे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था, मतलब नॉर्मल लगा था। और ये है मेन एंट्री का, जहाँ से एंट्री होती है और जो आपकी चेकिंग होती है, चेकिंग पॉइंट है
यहाँ पे आप जो भी सामान लेके जा रहे हो और आईडी आपकी सारी चेकिंग होती है अच्छे से। उसके बाद जाके आपको यात्रा आगे को स्टार्ट करनी होती है। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे भी। थोड़ी देर वेट करके फिर जाके हम लोग का नंबर आया और आगे जाके हम लोग निकल गए थे। तो ये जो छोटी छोटी शॉप्स यहाँ पे लगी हुई थी और वो लोग ना ऐसी लाठियाँ यहाँ पे बेचते रहे, तो हम लोगों ने भी लाठी ले ली थी क्योंकि बिना इसके चलना बहुत मुश्किल हो जाता। और रास्ते में छोटे छोटे ऐसे मंदिर बहुत सारे हमें मिले थे। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बाणगंगा पे। ये जो आप देख रहे हैं नदी, ये बाणगंगा है। कहते हैं वैष्णो माता ने यहाँ पे हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए गंगा माता को तीर मार के उद्गम किया था। यहीं से जो असली वाली चढ़ाई होती है, मतलब एकदम खड़ी वाली, वो स्टार्ट होती है। पर उससे पहले हम लोगों ने मतलब कुछ भी खाया नहीं था सुबह से, तो इसलिए हम लोग रुक गए थे। तो हम लोगों ने पहले खाना खा लिया था। उसमें सिंपल हमने थाली ऑर्डर की थी, तो उसमें दाल चावल और ये करी और आलू मटर की सब्ज़ी थी और साथ में नान भी मिले थे। और ये मंदिर माँ इच्छापूर्णा का है। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे मंदिर माता रानी के बने हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे चरण पादुका पे। इसके अंदर माता के 9 स्वरूपों की मूर्तियां हैं और उनकी पूजा होती है। और यहाँ पूरे रास्ते काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है। लोग नाचते गाते माता रानी का नाम लेते हुए चलते हैं। इससे मतलब यात्रा का पता ही नहीं चलता है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अर्धकुंवारी पे पहुँच गए थे और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब दर्शन करने के लिए नंबर ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग इससे पहले ऊपर चले गए थे और यहाँ पे अपना नंबर लगवा के गए थे ताकि जब नीचे आए तो तब तक हमें नंबर आ जाए हमारा। और यहाँ से जो मेन वैष्णो देवी का मंदिर है वो कम से कम 6 किलोमीटर और आगे है।
फाइनली पहुंचने वाले हैं मंदिर। कितना बचेगा? बस 500 मीटर और बचा। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे ऊपर मंदिर और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पहुंच के। यहाँ हमें सबसे पहले हमने लॉकर में अपने फ़ोन और ये सारी चीज़ें जमा कर दी थी क्योंकि मंदिर के अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है। उसके बाद हमने प्रसाद लेके अंदर दर्शन कर लिए थे और अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग आए खाना खाने के लिए क्योंकि सबको भूख लगी थी तो हम पहले खाना खा लें और उसके बाद हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करें। तो सबसे पहले स्पेशल फरमाइश में यहाँ पे प्लेन नूडल आए हैं इनके लिए। हाँ ये होता है, ये बिल्कुल स्पेशल वाले हैं प्लेन नूडल्स। टेस्ट करो पहले। ये दही अब तो खा लिया तुमने है? अच्छा हो रहा है? हाँ मैं भी टेस्ट अच्छा हुआ। खाना खा के हम लोग बस भैरवनाथ के मंदिर के लिए निकल गए थे। और जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचे ना, जस्ट सनसेट हुआ ही था और गोल्डन आवर चल रहा था। इतना सुंदर व्यू यहाँ का आ रहा था ना। भैरवनाथ का मंदिर वैष्णो देवी के मंदिर से 2 किलोमीटर और ऊपर है और हाइट पे, तो उसकी वजह से ये इतना सुंदर व्यू नीचे को आ रहा था पूरा। और यहाँ भी अंदर मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, तो मैंने बस बाहर से ही ऐसे शूट किया था थोड़ा सा। वो जो ऊपर मंदिर दिख रहा है वो भैरवनाथ का मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं इतना सुंदर व्यू, गोल्डन आवर यहाँ पे चल रहा है। भैरवनाथ के दर्शन होके अब हम लोग नीचे जा रहे हैं अर्धकुंवारी को। और शाम हो चुकी है, अंधेरा हो गया है पूरा और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो सीढ़ी के थ्रू जाना है नीचे, पैर पूरे नीचे को ढलान होने वाली है। तो चलो और यहाँ पे ना एक जगह है जहाँ पे हलवा प्रसाद मिलता है माता रानी का। वहाँ पे मतलब हमेशा आप कभी भी किसी भी टाइम पे पहुँचो तो हर टाइम वहाँ पे प्रसाद बट रहा होता है।
तो माता रानी के दर्शन करने आए थे और प्रसाद ना खाते कैसे होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे प्रसाद खाने के लिए। देखो टेस्टी हो रहा है, कैसा हो रहा है? अर्धकुंवारी की स्टोरी क्या है, मतलब क्यों पड़ा नाम अर्धकुंवारी? अर्धकुंवारी की स्टोरी है, एक तांत्रिक था भैरव नाम का। तो माता यहाँ पे अपने बचपन में रहती थी, उसको माता के रूप में शक हो गया कि ये कोई दैवी शक्ति है करके। तो वो भैरव बाबा माता के पीछे पीछे आने लगा। फिर क्या हुआ कि माता रानी को पता चला कि वो उसके पीछे आ रहा है। तब वो एक गुफा में जाके छुप गई और गुफा में रही 9 महीने। तो जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है 9 महीने में अपने अंदर रखती है या बेबी को, वैसे वो 9 महीने रही और बाहर से बजरंगबली उनकी सिक्योरिटी का वो था उनके पास, मतलब रखवाली का, कि कोई आ ना पाए। स्टोरी तो पता है मेरे को, वो सुनी है। फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हुई, उसको पता चल गया कि माता यहाँ पे छुपी हुई है, भैरवनाथ की और हनुमान जी की। फिर क्या हुआ, हनुमान जी थकने लगे तो फिर माता खुद बाहर आई और एक बाढ़ चलाया, जिससे वो बाढ़ गंगा बना। वहाँ पे हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई, वो जो सबसे नीचे है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और लोग नहा रहे थे। हाँ। फिर माता ने क्या किया, अपने त्रिशूल से या जो भी तीर से भैरव का सर उड़ा दिया और वो जाके गिरा भैरव घाटी में। और माता चली गई मंदिर में, जो मंदिर है ऊपर। अच्छा। फिर तब भैरव ने बहुत प्रार्थना करी, तब माता ने बोला कि जो मेरे दर्शन करेगा तो जब तक तेरे दर्शन करने ही पड़ेंगे, वरना उनकी यात्रा पूरी नहीं। माता रानी की स्टोरी भी बोलते हैं गुफा को। अच्छा, कि वो 9 महीने तक रही थी तो उसे ऐसे रिलेट करते हैं। हम लोग पहुंच गए थे अर्धकुंवारी मंदिर और उसके बाद ना भूख लग रही थी सबको, तो फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसमें हमने ये मटर पनीर और दाल मखनी और उसके साथ नान में मिला था, ये ऑर्डर किया था। बस उसके बाद हम लोग नीचे को निकल गए थे और ऊपर से ना ये हाइट से नीचे कटरा, ये जो आप देख रहे हो पूरी लाइट, ये पूरा कटरा है। इतना सुंदर ये लग रहा था रात को। और उसके बाद हम लोग नीचे को चले गए थे सीढ़ियों के रास्ते से। बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी नीचे को चलने में, पैर कांप रहे थे पूरे। और यहाँ पूरे रास्ते भर आपको ऐसी मार्केट, छोटी छोटी दुकानें, मतलब जहाँ पे प्रसाद मिलेगा, सारे ये कड़े, माता रानी की लॉकेट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। पूरे रास्ते भर ये सारी दुकानें लगी रहती हैं। और यहाँ ना नीचे रास्तों में मतलब ऐसी मसाज चेयरें होती हैं, यहाँ पे आप अपनी मसाज करवा सकते हो। 10 से 20 मिनट का ये लोग टाइमिंग देते हैं।
काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलता है, पूरी बॉडी जो पेन हो रहा होता है ना सब चला जाता है। बस उसके बाद हम लोग फाइनली हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई थी। हम लोग नीचे पहुंच गए थे कटरा पे, ये एग्ज़िट रास्ता है, और वेट कर रहे थे अपनी कैब का। उसके बाद फाइनली हम लोग होटल पहुंच गए थे। रात के कम से कम 12 बज गया होगा, और हमारी यात्रा जो थी वो कंप्लीट हो गई थी पूरे 12 घंटों में। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग की ट्रेन थी, तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना कटरा की थोड़ी सी मार्केट घूम ली जाए, थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। काफ़ी अच्छी मार्केट थी यहाँ पे, और लंबी मार्केट, मतलब हमको थोड़ा प्रसाद वरसाद भी घर के लिए लेना था, तो हमने सोचा यहीं से लें। घर के लिए प्रसाद हम लोगों ने ख़रीद लिया था। और उसके बाद हमने थोड़े से अखरोट खरीदे, क्योंकि जम्मू के जो अखरोट है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो थोड़े से हमने टेस्ट भी किए थे ख़रीदने से पहले। जम्मू के ड्राई फ्रूट्स और यहाँ के खड़े मसाले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। हम लोग की शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद हम लोग को भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना फास्ट फूड यहाँ का ट्राई किया जाए। तो आ गए थे हम लोग फास्ट फूड खाने के लिए। मोमो और पनीर टिक्का और सोया चाप। पनीर टिक्का कौन खा रहा है? अच्छा, पनीर टिक्का जिया जी के घर पे। मैं बना रहा हूँ। तो मैडम कैसे हो रहा है? एक मिनट वेट करो। ठीक है, मलाई चाप हो सकता है। नहीं, मुझे टेस्ट नहीं करना। बताओ कैसा हो रहा है? ओके ओके।
उतना टेस्टी नहीं है। सही है। सही है। रुक जाओ। ठंडे में आइसक्रीम खाने का अपना मजा है। ये केसर मिल्क नहीं, मुझे नहीं खाना। फिर हम लोग क्या किटकैट से किटकैट चॉकलेट शेक, ये बन रहा है हमारा शेक। शेयर तो कर लो। वो पी गई पहले। बताओ रिव्यू। अच्छा है? कैसा टेस्ट आ रहा है? अच्छा लगता है, चीनी नहीं है इसमें तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा अच्छा है। नहीं है, केसर का फ्लेवर आ रहा है? नहीं आ रहा? लेकिन मलाई अच्छी है। मलाई। बस खाना आना खा के हम लोग निकल गए थे अपनी ट्रेन के लिए। यहाँ से कटरा से हमें जम्मू तवी पहुँचना था, तो वहाँ कम से कम एक घंटा लगता है वहाँ पहुँचने तक। तो हम लोग निकल गए थे ताकि ट्रेन ना छूट जाए हमारी। अब हम लोग पहुँच गए जम्मू तवी स्टेशन। 9:30 की ट्रेन है हमारी। कितना टाइम हो रहा है? तो जजी आप बताओ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बस हाँ, अच्छा रहा। अच्छा रहा। मज़ा आया। मज़ा आया ना? चलो जोर से बोलो। क्या मज़ा है। और तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। मैं तो पहले भी आया था, पहले आए थे? पहले से ज़्यादा मज़ा आया। पहले से ज़्यादा मज़ा आया। चलो 12 घंटे में वो बिल्कुल थकान नहीं लगी। नहीं लगी? हाँ, ये तो झूठ है। चलो बोलो फिर जय माता दी। जय माता। अभी हम लोग जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए हैं। वेट कर रहे हैं हमारी ट्रेन का। हमारी 9 बजे की ट्रेन थी, नहीं 9:30 बजे की ट्रेन थी हमारी, पर अभी तक नहीं पहुँची है। अभी टाइम कितना हो गया? 9:05 हो गया। 8:58 हम पहुँच चुके हैं। और फाइनली हम लोग की ट्रेन पहुंच गई थी और ये यात्रा भी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत इन्जॉय किया मैंने इस ट्रिप को। आई होप आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आए देख के। और अगर मज़ा आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस जय माता दी।